नमस्कार, मैं जेवी शर्मा। बीवीएम न्यूज़ की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 10 जुलाई 2016 को फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने मिलकर जो प्रेस मीडिया, फरीदाबाद का प्रेस मीडिया है, उसके साथ मिलकर मोरों की रक्षा के लिए अरावली गोल्फ क्लब में विभिन्न प्रकार के जो फल हैं, जिसमें कटहल विशेषकर का वृक्ष जो है वो मौजूद रहा, उसका रोपण किया। और उद्देश्य, संस्थागत जो उद्देश्य है वो बड़ा स्पष्ट है कि मोर हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है, और इस बात की घोषणा 1963 में भारत सरकार ने कर दी थी कि मोर बहुत ही शर्मीला, सुंदर और आकर्षक पक्षी है देश का, और इसकी सुरक्षा का जिम्मा कुल राष्ट्र का हो जाता है। और इसको मारना बहुत ही जो है, इसको घिनौना अपराध गिना जाता है। इसकी सुरक्षा करना एक, जो कहते हैं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने संस्थागत रूप में अरावली गोल्फ क्लब में जामुन, अमरूद, अनार, कटहल वगैरह, ऐसे अनार है, उसमें बहुत से फल हैं, उनके जो तकरीबन 100 फ्रूट के जो अलग अलग जो फल हैं, उनके वृक्षों का रोपण किया। फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के तत्वाधान में गोल्फ क्लब में मोर को बचाने के लिए और वन क्षेत्र के विस्तार हेतु एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज और देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले उद्योगपति समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कई फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कि कटहल का पेड़ कुछ ज़्यादा ही खास रहा। गौरतलब है कि ब्रिटिश हुकूमत के समय धारा 302 यानी किसी की जान ले लेने जैसे संगीन अपराधों में भी इस पेड़ से जमानत मिल जाती थी। कई औषधियों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के समय ये पेड़ चर्चा में तब आया जब अंग्रेजी हुकूमत ने इसको एक खास पेड़ का दर्जा दे दिया और इसको कहा कि ये पेड़ एक व्यक्ति के जीवन काल को बचा सकता है। फलदार वृक्षों को लगाने का मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को लुभाना है। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में मोरों की संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है, जिसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार भी तमाम कदम उठा रही है ताकि इस घटती हुई संख्या को रोका जा सके। इसी क्रम में आज गोल्फ क्लब में भी ऐसे पौधों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया जिनसे मोर आकर्षित हों। इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया कटहल, नीम, आम जैसे तमाम बड़े वृक्षों को लगाया गया ताकि छाएं और फल को देखते हुए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मोर आएँ। अगर हम ऐतिहासिक बात करें तो मोर हमारे जंगल का अत्यंत सुंदर, चौकन्ना, शर्मीला और चतुर पक्षी है। भारत सरकार ने 1963 में जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। सौंदर्य का यह मूर्त रूप भारत में जनसाधारण को भी काफ़ी प्रिय है। माना जाता है कि मोर के सौंदर्य से प्रभावित होकर शाहजहां ने एक मयूरासन बनवाया। मोर को फारसी में ताउस कहते हैं, इसलिए उसने अपने सिंहासन का नाम तख्ते ताउस रखा। वह बेशकीमती जवाहरतों से लगभग 7 साल में बनकर तैयार हुआ। अफगान लुटेरा नादिर शाह से लूटकर ईरान ले गया। एक मयूरासन और भी है जिसका संबंध योग से है। यह मयूरासन पेट के रोगों को दूर भी करता है। देवी देवताओं के मंदिर में भी मोर के पंख चढ़ाए जाते हैं। सजावट आदि के लिए मोर पंखों की मांग रहती है और कृष्ण के मोर मुकुट पे भी यह काफ़ी लोकप्रिय है। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के जिन सदस्यों और पदाधिकारियों ने इस विशेष पौधारोपण के अवसर पर अपनी अपनी राय रखी है, उनमें हैं नवदीप चावला, प्रधान हैं जो FIA के, और ऋषि अग्रवाल, जसमीत सिंह, राजीव कपूर, SK कपूर, संजीव खेमका, कर्नल शैलेंद्र कपूर जो कि FIA के डायरेक्टर हैं, और इनके अलावा भी पत्रकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। और विशेष बात यह है कि जो मोर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, मोर की रक्षा की जिम्मेदारी है, ये महत्वपूर्ण है। माना जाता रहा है कि जो उद्योगपति हैं आमतौर पर औद्योगिक समस्याओं से और उनके
जिसे समाधान से जुड़ी हुई बातें ही करते हैं। और हम अक्सर कहते हैं कि जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं या कुल उद्योग है, वो एक समाज की, हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो उसी का एक मैं तो कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम था एक परिचायक था कि जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ भी वो कहीं ना कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये मैं ऋषि अग्रवाल अरावली गोल्फ क्लब फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। हम हर साल की तरह से इस साल भी यहाँ पौधारोपण कर रहे हैं। पहले दूसरे पौधे लगाते थे छायादार, इस बार हमने प्रोग्राम बनाया है कि फलदार पेड़ लगाएं, जिसमें कटहल होगा, जामुन होगी, आड़ू होगा, अमरूद होगा, क्योंकि यहाँ कम से कम 100-125 की संख्या में तो मोर हैं और 50 से ज़्यादा जातियाँ पक्षियों की हैं। तो उनको ये फल अपने आप प्राकृतिक रूप से मिलते रहेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य इसका ये है। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? शहरवासियों को मेरी तरफ से यही संदेश है कि हर आदमी कम से कम 1-2 पेड़ लगाएं और खाली लगाएं नहीं, उनका पालन भी करें। Presentation here in Golf Club today with FIA, all the team here, and it is being done with the fruit transplantation. It is very good and need of the time. We should save environment and do our best whatever we can do for the plantation of these trees. ये जो प्रोग्राम हमने आज किया है ये FIA की तरफ से एक इनिशिएटिव है जहाँ पर हम फ्रूट ट्रीज लगा रहे हैं अपने गोल्फ कोर्स में, अपने आसपास, ताकि जो हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक वो वहाँ पे आ सकें और एक बर्ड्स के लिए एक अच्छी जगह बन सके आने के लिए। तो फ्रूट ट्रीज होते हैं तो उनसे बर्ड्स को अट्रैक्शन रहती है और हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एरिया है और एक बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ से कि हम पीकॉक्स के लिए कुछ कर सकते हैं। आज हम FIA के सौजन्य से अरावली गोल्फ कोर्स में ट्री प्लांटेशन ड्राइव हम कर रहे हैं। इसमें हमारा मेन फोकस है यहाँ की जो लोकल एनिमल पॉपुलेशन है, स्पेशली पीकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम कर रहे हैं। और पहली बार हमने डिसीजन लिया है कि एक फ्रूट ट्रीज़ लगाया जाए जिससे कि जो यहाँ पे बर्ड पॉपुलेशन है, पीकॉक पॉपुलेशन है, उनका भी बेनिफिट हो सके। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पेड़ जल्द से जल्द बड़े होके इन सब का फल, ये सारे फल फूल यहाँ पे जितने हैं लगेंगे और पीकॉक पॉपुलेशन विल गेट बेनिफिट्स। पिछले 8 से 10 सालों से हम यहाँ मोरों को पाल रहे हैं और ये 5 मोर थे जो अब बढ़ के तकरीबन 100 तक पहुँच गए हैं। अब इनको खाने पीने के लिए फ्रेश फ्रूट्स चाहिए, जिसके लिए हमने आज 100 पेड़ लगाए हैं, जिसमें बेर, आंवला, अमरूद, अनार, कटहल, ये सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये इसका नेशनल बर्ड का नेचुरल हैबिटेट बन जाए। फरीदाबाद में FIA ट्री प्लांटेशन कर रहा है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे पीकॉक्स की संख्या जो कि कुछ सालों में बढ़ी है, उन लोगों के लिए खाने के लिए फल होने चाहिए, तो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा ये गोल्फ कोर्स और पीकॉक और बढ़ेंगे यहाँ पे, जिससे देखने में सौंदर्यता बढ़ेगी और मनमोहक दृश्य रहेंगे यहाँ पे। और मेरा तो यही सबके सुझाव है कि हम पूरे प्रदेश में, शहर में और फलों के पेड़ लगाएं, जिससे जितने जीव जंतु यहाँ पे हैं उन सबको खाने को मिले और ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एक मुहिम उठाया है कि अरावली गोल्फ क्लब में जो काफ़ी सारे मोर इकट्ठा हो गए हैं, उनके खाने के लिए हम फ्रूट ट्रीज़ लगा रहे हैं। आज के इस पर्व दिन पर हमारे मेंबर्स ने, गोल्फ के मेंबर्स ने तथा मीडिया ने मिलकर 100 पेड़ जामुन, शहतूत, कटहल वगैरह के लगाए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये वृक्ष बड़े होकर फल फूल देंगे और हमारे मोर, जिनका हमने प्रोजेक्ट सेव पीकॉक्स शुरू किया है, उनको इससे फ़ायदा होगा। तो दर्शकों, ये थी BBM न्यूज़ की एक विशेष रिपोर्ट जो कि फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के एक विशेष कार्यक्रम से जुड़ी थी, जिसमें मोरों की रक्षा के लिए फलों के पौधारोपण अरावली गोल्फ क्लब में किया गया। नमस्कार।